हेलो टू एवरीवन और आप सभी का स्वागत है हमारे आज की नई वीडियो के अंदर। और आज हम डिस्कस करने वाले ग्रामर का एकदम नया बिल्कुल टॉपिक, जिसका नाम है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन आप कहीं ना कहीं आपके ग्रामर के किताबों के अंदर पढ़ते हैं, आपको टीचर भी सिखाते हैं और स्कूल में भी सिखाया जाता है। तो आज हम हमारे वीडियो के अंदर प्रेपोजिशन पढ़ने वाले हैं। प्रेपोजिशंस बहुत ही दिखने में इजी ही होती है और आपको पढ़ने में भी समझने में, फिर आपको कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होता है, जिससे कि आपकी प्रेपोजिशन अच्छी हो जाए, जिससे कि आपको ग्रामर के अंदर कोई भी तकलीफ नहीं आएगी और आप फ्यूचर के अंदर प्रेपोजिशन में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये प्रेपोजिशन क्या होती है। तो प्रेपोजिशन हमारी होती है पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच आपको कोई पूछे कि प्रेपोजिशन क्या है, तो पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी कि पार्ट स्पीच का एक पार्ट है। और आपको पूछे कोई कि कितने टाइप्स की पार्ट ऑफ स्पीच होती है, तो देयर आर कितने, तो 8 टाइप्स होती है हमारी, 8 प्रकार की पार्ट ऑफ स्पीच होती है। देखिए कुछ वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, उन सबको पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो हम पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस आपको इंग्लिश के हर टेक्स्ट के अंदर कुछ ना कुछ जगह पर दिख ही जाएगा। तो देखिए हम फर्स्ट प्रेपोजिशन डिस्कस कर रहे हैं हमारे इन। देखिए वीडियो को पूरा जरूर से देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो पहले देखते हैं हमारा इन यानी कि मे। देखिए ये इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो इन यानी कि मे, इसके अंदर दिस एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। बुक, द बुक इज इन द बैग, यानी कि अंदर कोई चीज है, इसके अंदर है, मे है, इस चीजों को, यानी किताब बैग में है। देखिए इन का मतलब होता है मे, तो किताब बैग में है। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए, यूज करने के लिए, और आप बोलने में भी यूज कर सकते हैं आपका इन का यूज, यानी कि हमारी प्रेपोजिशन इन का यूज हुआ। ऑन, देखिए ऑन भी हमारा एक प्रेपोजिशन है, जिसके अंदर इसका मीनिंग होता है पर, ऊपर, पर। तो देखिए मैं इसका हिंदी ही दिख लेता हूं पहले। बिल्ली छत पर है, तो देखिए बिल्ली छत पर है, इस सेंटेंस को आपको लिखना है इंग्लिश के अंदर, तो कैसे लिखते हैं। द कैट इज, जो कैट है, ऑन द रूफ, यानी कि छत पर है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। तो देख लेते हैं हम लोग उसके बाद का प्रेपोजिशन क्या है। तो एट यानी कि पर। देखिए एट का कैसे आपको समझना है और कैसे यूज होता है, तो देख लेते हैं। एट, वह दरवाजे पर है। देखिए इस टाइप के हिंदी सेंटेंस या आप किसी भी लैंग्वेज से पढ़ रहे हो तो समझ लीजिए कि वह दरवाजे पर है। इस टाइप के सेंटेंस को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है या बोलना है या लिखना है, तो आप इस तरह एट का यूज कर सकते हैं। एट कैसे यूज होता है, तो देखिए शी इज एट द डोर, यानी कि वह दरवाजे पर है। पर जैसी चीज को, यानी पर जैसे शब्द को दर्शाने के लिए हम यूज कर सकते हैं एट का। तो आप आई होप आपको ये समझ में आ गया। फोर्थ नंबर है बाय। देखिए बाय भी हमारा एक प्रपोजिशन, द्वारा के पास, कुछ दोनों का इस तरह का यूज या मीनिंग होता है। तो देखिए हम एक सेंटेंस का यूज मतलब से लिख लेते हैं कि सेंटेंस के द्वारा लिखते हैं, पत्र उसके द्वारा लिखा गया। तो देखिए द लेटर वॉज रिटन बाय हर, उसके द्वारा का यूज कैसे हुआ, तो बाय, और किसके द्वारा, तो हर, यानी कि उसके द्वारा। तो द लेटर वॉज रिटन बाय हर, तो बाय का मीनिंग होता है हमारा द्वारा के पास। द शॉप इज बाय द स्कूल, यानी कि जो शॉप है वो इसके पास है, स्कूल के पास है। तो देखिए आपको ये आई होप समझ में आ गया है। फिफ्थ है हमारा विथ, यानी कि साथ। तो देखिए ये प्रेपोजिशन, ही इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड। तो ये क्या कह रहा है, ही इज प्लेइंग, यानी कि वह खेल रहा है, किसके साथ, विथ हिज फ्रेंड, यानी कि उसके दोस्तों के साथ वो खेल रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, आप चीजें समझ रहे हैं। देख लीजिए विथ, तो आपको समझ में आ गया कि विथ का कैसे यूज होता है, हम कैसे इसको बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। सिक्स्थ है अबाउट। देखिए पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो ही आपको चीजें समझ में आएगी। अबाउट आपको हर एक किताब में कहीं ना कहीं एक सेंटेंस में मिल ही जाता है, तो आपको उसका मीनिंग और उसका यूज कैसे होता है आपको जरूर से समझ लेना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद रहा है। तो देखिए दे टॉक अबाउट द मूवी, के बारे में। तो दे टॉक का मीनिंग क्या होता है, दे टॉक यानी कि वो बात कर रहे हैं, तो किसके बारे में, अबाउट किसके बारे में, द मूवी, उन्होंने फिल्म के बारे में बात की। इस तरह भी हम बोल सकते हैं, या इस तरह जैसे मैंने समझाया कि वो बात कर रहे हैं किसके बारे में, अबाउट द मूवी के बारे में। 4 है हमारी 7 नंबर की प्रेपोजिशन। तो देखिए ये आपको नोट भी कर लेना है, और इसकी पीडीएफ के लिए आप जरूर से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसके अंदर आपको ये पीडीएफ जरूर से मिल जाएगी, या आप कमेंट भी कर सकते हैं इस पीडीएफ के लिए। दिस गिफ्ट इज फॉर यू। देखिए फॉर का यूज क्या है, के लिए,
तो ये गिफ्ट किसके लिए है, तो आपके लिए, यह उपहार आपके लिए है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। फॉर किसके लिए होता है, तो द गिफ्ट इज फॉर यू, यानी कि के लिए, इस तरह के इसका मीनिंग होता है हमारा। तो देख लेते हैं आगे कि दिस गिफ्ट इज फॉर यू, यानी कि ये गिफ्ट किसके लिए है, तो फॉर यानी के लिए, किसके लिए, तो यू, आपके लिए। ऑफ, का, की, के, देखिए इसके इतने सारे मीनिंग होते हैं, का भी होता है, की भी होता है, के भी होता है। ऑफ, तो देखिए द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, तो द कलर, कलर किसका, तो द स्काई का, दो जो स्काई का कलर कैसा है, ऑफ द कलर, ये कैसा है, ब्लू कलर है। इस तरह के आसमान का रंग नीला है। का किसका, आसमान का रंग कैसा है, नीला है। तो का बोलने के लिए, समझाने के लिए और लिखने के लिए हम यूज कर सकते हैं ऑफ का। समझ में आ गया ऑफ का कैसा मीनिंग हो सकता है और कैसे आप यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर ले। फ्रॉम यानी कि से, देखिए फ्रॉम यानी कि से, देखिए आपका यूज कैसे कर सकते हैं। शी इज फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली, तो वह दिल्ली से है। कोई जगह आपको बताने है कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं दिल्ली से हूँ या गुजरात से हूँ या मुंबई से हूँ, इस टाइप के सेंटेंस को बोलने के लिए या किसी को बोलने के लिए कि वो कहाँ से है या आप कहाँ से, तो आई एम फ्रॉम भी लिख सकते हैं, या आप आई एम फ्रॉम भी लिख सकते हैं, या शी इज फ्रॉम दिल्ली। तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि वो से है, फ्रॉम। 10 नंबर पे है हमारा टू सॉरी, तो उसका मीनिंग हो सकता है को, तक। आई एम गोइंग टू, देखिए मैं जा रहा हूँ टू मार्केट, तो मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू मार्केट। तो टू का मतलब तक हुआ, देखिए बाजार तक जा रहे हैं या को, या बाजार को जा रहे हैं, इस टाइप का आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा। जरूर से आप टू को नोटिस कर ले, टू को नोट डाउन कर लेना। 11 नंबर पे है इनटू, यानी कि में, इसके अंदर। देखिए शी पाउड वाटर इनटू द ग्लास, उसने पानी ग्लास में डाला, तो पानी इसने किस में डाला, तो इनटू इसका यूज किया, इनटू का यूज किया किस में डालने का, ग्लास में डालने के लिए, इनटू इसके अंदर। इस टाइप के सेंटेंस को आप यूज करके बना सकते हैं, हमारा यूज कर सकते हैं इनटू का। देखिए 12 नंबर पर है ओवर, यानी ऊपर। देखिए ऊपर, द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, देखिए विमान शहर के ऊपर उड़ा, के ऊपर किसके ऊपर और क्या उड़ा, तो क्या उड़ा, विमान उड़ा किसके ऊपर, तो शहर के ऊपर। इस टाइप के सेंटेंस को बोलने के लिए और लिखने के लिए हम ओवर का यूज कर सकते हैं कि शहर के ऊपर जो कांटेक्ट नहीं है। देखिए ये प्लेन है और ये शहर है, इसका दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं है, बस यहाँ पर स्पेस है। देखिए समझ लीजिए ये प्लेन है, तो आपको इस टाइप के सेंटेंस है जो कांटेक्ट नहीं है किसी चीज के अंदर, तो आप ओवर का यूज कर सकते हैं कि द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, यानी कि जो विमान है, विमान शहर के ऊपर से उड़ा। 13 नंबर पर है हमारा अंडर, यानी कि नीचे। देखिए हमारा 13 नंबर प्रेपोजिशन है हमारा अंडर, यानी कि नीचे। द कैट इज अंडर, जो कैट है, जो बिल्ली है, वो अंडर द टेबल, यानी कि टेबल के नीचे है। बिल्ली मेज के नीचे है। टेबल आप हिंदी में लिखते हैं, मेज तो कुछ ज्यादा यूज करता नहीं है, आप टेबल यूज करते हैं, इसलिए मैंने टेबल ही बोला। तो ये आपको अंडर यानी कि समझ में आया कि जो आपको अंडर नीचे बोलना है, तो आपको क्या किस तरह अंडर का यूज करना है कि द कैट ऊपर है तो ऑन आप बोल सकते हैं, बट आपको नीचे बोलना है तो अंडर का यूज कर सकते हैं आप, एब्सोल्युटली। अब आप जाइए, आप देखते हैं हम लोग कि 14 नंबर बिटवीन, के बीच में। देखिए बिटवीन का यूज होता है के बीच में, दो। देखिए बिटवीन का यूज सिर्फ दो ही चीजों, 1 और 2, इन दोनों का आपको कनेक्शन दिखाना है, 1 और 2 दो ही चीजों का, तो आप बिटवीन का यूज कर सकते हैं। आप नोट कर लेना। द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस, यानी कि जो बॉक्सेस थे, दो ही बॉक्सेस है। देखिए ये आप स्पेसिफिक नहीं है, पर मैं बता रहा हूं, गेंद बॉक्सों के बीच में है। तो देखिए द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस, यानी कि देखिए बिटवीन यानी कि बीच में, आपको समझ में आ गया। अमोंग, वे अमोंग के बीच में ही है, बट ये किसके लिए यूज होता है, तो 3 से 4 या 4 से ज्यादा कोई चीजें होती है या कोई पर्सन होते हैं, तो आप अमोंग का यूज करेंगे। देखिए दो लोग बात कर रहे हैं तो आप बिटवीन का यूज करेंगे, कि मैं और आप बात कर रहे हैं तो आप बिटवीन का यूज करेंगे। बट जो आपको 3-4 लोगों की बात करनी है, कि हम 4-5 लोगों का ग्रुप है, तो आपको अमोंग का यूज करना है। शी वॉज सिटिंग अमोंग द हर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि देखिए वो दो लोगों के बीच में नहीं बैठी है, यानी कि वो दो लोग नहीं बैठे, बट वो अपने दोस्तों के बीच में, यानी कि बहुत सारे दोस्त है, तो बहुत सारे लोगों की प्रेजेंस हो या बहुत सारी चीजों की प्रेजेंस हो, तो आपका यूज होगा हमारा अमोंग, तो आपको अमोंग यूज करना है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है।
16 नंबर पे है हमारा थ्रू, के माध्यम से, किसी चीज के माध्यम से, किसके माध्यम से, आप पानी किसके माध्यम से पीते हैं, तो आप ग्लास के माध्यम से पीती है, खाना किसके माध्यम से, तो चम्मच के माध्यम से आप खाते हैं, तो आपको समझ लेना है कि थ्रू का यूज कर सकते हैं। वी ड्रॉ थ्रू द टनल, हम सुरंग के माध्यम से गाड़ी चला कर गए, तो आपने गाड़ी चलाई और कहा से, सुरंग से, पर कैसे, किसके माध्यम से, देखिए तो गाड़ी सुरंग के माध्यम से, तो आपको इस टाइप के सेंटेंस को बोलना है, लिखना है, समझाना है, तो आपको थ्रू का यूज कर सकते हैं, यानी किसी के माध्यम से, तो सुरंग के माध्यम से। आपको समझ में आ गया हो। 17 नंबर पे ड्यूरिंग, यानी कि दौरान, किसी समय के दौरान, आपके चलने के दौरान, आपके खाने के दौरान, इस टाइप के सेंटेंस को आप क्रिएट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ड्यूरिंग किस लिए यूज हो रहा है, तो आपको खाने के दौरान, खाने के दौरान मैं टीवी देखता हूँ। सी स्लीप्ड ड्यूरिंग द मीटिंग, वह बैठक के दौरान सो गई। देखिए स्लीप यानी सो गई थी या सो गई, तो शी स्लीप ड्यूरिंग, शी स्लीप यानी वो सो गई किस दौरान, तो मीटिंग के दौरान, मीटिंग जब चल रही थी तो वो सो गई। ये आपको समझ में आया कि दौरान यानी कि ड्यूरिंग, उस समय के दौरान, यानी कि जो कोई खाना खा रहा है उस समय के दौरान, ऐसे। 18 नंबर बिफोर, से पहले। देखिए बिफोर आपके किसी ना किसी टेक्स्ट के अंदर, आप जब भी कोई इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आपको बिफोर मिल ही जाता है, तो देखिए इसका मीनिंग कैसा होता है, से पहले, फिनिश दिस बिफोर डिनर, यानी कि देखो आपको कोई कहेगा कि ये काम कर लो अपने खाने से पहले, इसे रात के खाने से पहले समाप्त करे, तो दिस फिनिश बिफोर योर डिनर, डिनर से पहले, यानी रात के खाने से पहले आपको क्या करना है, इसको खत्म करना है। वो कोई भी काम हो सकता है, आपकी रीडिंग हो सकती है या किसी भी चीज को आप यूज कर सकते हैं, बट ये आपको समझाने के लिए है कि आपको बिफोर का यूज ऐसे करना है, से पहले आपको ये काम करना है या ऐसे कुछ। 19 नंबर पर है आफ्टर, के बाद, यानी कि देखिए ये पहले था हमारा बिफोर, तो ये है हमारे इसके बाद, तो आफ्टर, आफ्टर का यूज भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है। के बाद, देखिए वो था पहले, तो ये इसके बाद है। वी विल गो देयर आफ्टर लंच, तो हम दोपहर के भोजन के बाद वहां जाएंगे। हम जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, किसके बाद, तो लंच के बाद जा रहे हैं, उसके बाद दर्शाना है, तो आपको आफ्टर का यूज करना है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। तो आगे बढ़ जाते हैं हम, ये सारे के सारे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल के अंदर, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना। ये हमारे पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं विदाउट, के बिना। देखिए आई एम नॉट लिविंग विदाउट, आई एम नॉट लिविंग विदाउट एयर वाटर, तो इस टाइप के सेंटेंस। ही लेफ्ट विदाउट हिज फोन, वह अपने फोन के बिना चला गया, तो देखिए ही लेफ्ट यानी कि वो चला गया, बट कैसे, तो इसके फोन के बिना, विदाउट, इसके बिना चला गया। इस टाइप के सेंटेंस को बोलने या समझने के लिए हम विदाउट का यूज कर सकते हैं। बहुत सारी जगह हम विदाउट का यूज कर सकते हैं। तो आप अपने तरीके से विदाउट के सेंटेंस को कई से यूट्यूब पर देख सकते हैं, कई मेरे वीडियो को तो पूरा आपने देख लिया, आपको एक दो सेंटेंस तो मिल ही गए, बट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी किताबों में देख के भी कि आपको विदाउट या इन सारे के सारे प्रेपोजिशन को कैसे यूज कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना और हम इसी वीडियो को बनाते रहेंगे जो पार्ट ऑफ स्पीच होने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को जरूर से दूसरे को शेयर करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू।